हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डू घोसला और फिर से आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ डैम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है उसमें पूरी तरह से हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो रिवर्स पे बने हुए डैम्स और वो सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को मैप के हेल्प के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है इरिगेशन, डैम एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। मैं हूं पूर्णिमा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू घोसला में। और ये सारे कंटेंट आपके आने वाले बीपीएससी का जो 70वीं बीपीएससी पीटी है उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इंडिया का फिजिकल मैप। इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो ब्लू कलर है, ये जो नीला रंग है, ये दिखा रहा है इरिगेशन वाले उन सारे रीजन को जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था से कृषि की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ कृषि कार्य का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। हाँ, हालांकि जीडीपी में उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीटली मॉनसून पर आधारित है, मॉनसून बेस्ड है। मॉनसून के आने से कृषि कार्य में बढ़ोतरी होती है। अच्छी मॉनसून का मतलब है अच्छा कृषि, अच्छा उत्पादन, अच्छी प्रोडक्टिविटी, और हमारे किसान खुश रहते हैं। तो ये जो नीला रंग है, ये नीला रंग दिखा रहा है इन सारे पार्ट्स में, इन सारे रीजन्स में। ये सारे जो रीजन है, ये जो गंगा का विशाल मैदान है, यहाँ नर्मदा ताप्ती नदियों का पार्ट है, फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र, फिर ये तो बांग्लादेश आ जाता है। यहाँ पे इन सिंधु नदी का जो इंडस रिवर सिस्टम है, वहाँ पे जितनी भी सहायक नदी है, पंजाब और हरियाणा में जितनी भी नदियाँ बहती है। फिर ये राजस्थान वाला पार्ट है जहाँ पे चंबल नदी बहती है। तो ये सारे जो हैं इरिगेशन की व्यवस्था को यूज़ करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे दक्षिण भारत में, ये हम दक्षिण भारत को देखेंगे, कृष्णा कावेरी गोदावरी नदियाँ, इन सारी नदियों से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्हांस होती हैं। तो इरिगेशन, सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान है भारत की कृषि व्यवस्था में। तो हमने ये समझा कि भारत में कहाँ कहाँ इरिगेशन का यूटिलाइजेशन है। अब देखेंगे कि इरिगेशन के कितने प्रकार हैं, जिन तरीकों से भारत में कृषि कार्य होता है। तो सबसे पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन, दूसरा है सरफेस इरिगेशन और तीसरा है ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन तो आप सब जानते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि खेतों में वो रास्ता बना दिया जाता है और पानी को छोड़ दिया जाता है, और पानी धीरे धीरे अपने सारे पूरे भूमि में, पूरे सरफेस में फैल जाता है। दैट इज सरफेस इरिगेशन। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन वो है जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे उन सारे क्षेत्रों में, जैसे सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, गुजरात में, जहाँ प्रॉपरली पानी, जो गंगा का जो कृषि भाग है, जहाँ गंगा का मैदानी भाग, जहाँ प्रॉपर पानी है, वहाँ पे तो सरफेस इरिगेशन की जाती है। लेकिन जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन किया जाता है। पाइपलाइन की ऐसी व्यवस्था की जाती है और उसमें झरने की तरह पानी इस तरह से ऐसे प्रस्फुटित होता है, ऐसे फूटता है पानी, और पानी जो है छींटे की तरह खेतों में बिखेरा जाता है, जिससे कृषि कार्य प्रॉपरली हो जाता है और ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, पानी वेस्ट भी नहीं होता। तीसरा टाइप है ड्रिप इरिगेशन, यानी बूंद बूंद पौधों की, या जहाँ पर भी हम कृषि कर रहे हैं उनकी जड़ों में पानी बूंद बूंद गिराया जाता है, जिससे कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है। तो ये तीन तरह के मेजर टाइप्स हैं सिंचाई व्यवस्था या इरिगेशन सिस्टम के। अगला देखेंगे कि इरिगेशन जब की जाती है तो उसके स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से सिंचाई की व्यवस्था पूरी की जाती है।
तो भारत में बेसिकली हम लोग 3 तरह के इरिगेशन को देख सकते हैं, कनाल इरिगेशन और वेल या ट्यूबवेल और टैंक इरिगेशन। कनाल यानी नहरों की व्यवस्था की जाती है। इनअंडेशन कैनाल्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जब किन्हीं नदियों में पानी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे जैसे गंगा नदी में हमेशा पानी का उफान बहुत ज़्यादा हो जाता है मानसून में। तो क्या होता है, उन नदियों को, जैसे जिस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उनमें कुछ नहरों का निर्माण करके उसकी जो धारा है उसे अलग दिशा दी जाती है और वो हो जाते हैं इनअंडेशन कैनाल्स। जब बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा किसी नदी में भर जाता है तो हम इन कैनाल्स की व्यवस्था करते हैं। अगला है पेरिनियल कैनाल, यानी कि इन नहरों में सालों भर पानी होता है कृषि कार्य करने के लिए। पेरिनियल रिवर्स से इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इनका नाम है पेरिनियल कैनाल्स। अगला है वेल या ट्यूबवेल। खेतों में जिस तरह से कुएं बनाए जाते हैं या मोटर बिठाई जाती है, फिर उससे नॉर्मली जो कृषि कार्य मैक्सिमम भारत में इन्हीं तरह से इरिगेशन होता है। अगला है टैंक इरिगेशन। बड़े बड़े टैंक्स बना दिया जाता है और उसमें पानी की व्यवस्था रखी जाती है और समय समय पर उसी पानी को यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारे हो गए वो स्रोत, वो इरिगेशन का सोर्स जहाँ से पानी की व्यवस्था पूरे भारत में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने में काम आती है। अगला हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो मेजर रिवर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं और उन पे बने डैम्स जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें याद रखना है। इसे हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे। तो देखिए ये हो गया इंडिया का मैप। इसे हम लोग बांट के पढ़ेंगे। नॉर्दर्न इंडिया को एक बार देखेंगे और सदर्न इंडिया को एक बार देखेंगे। तो देखिए यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारी गंगा नदी, सिंधु नदी का ये ओरिजिन पार्ट है। यहाँ से इंडस रिवर या सिंधु नदी निकल रही है मानसरोवर से और ये भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उन्हें याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर से हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, आपको हमेशा याद रखना है। और अगली है, ये याद रखना है कि भाखड़ा नांगल डैम, आपने सुना होगा भाखड़ा नांगल डैम का नाम पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है, तो वो है सतलुज नदी पर। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री से निकल रही है। ये देखिए, ये है गंगा नदी। गंगा की सहायक नदियां हैं, घाघरा है, कोसी है, यमुना है, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों पे भी कुछ बांध, कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें ध्यान देंगे। तो गंगा नदी को पहले भागीरथी नदी पर बनी है तेहरी डैम, जो काफ़ी ऊंचाई पे बनी गई है। तो तेहरी डैम देखेंगे, याद रखेंगे, ये भागीरथी नदी पर है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये यहाँ का जो पार्ट है सोन नदी का, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी और रिहंद डैम रिहंद नदी के ही ऊपर बनाया गया है, इसे याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है हीराकुंड, महानदी पर बना है हीराकुंड डैम। अगला है देखेंगे नर्मदा नदी, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ताप्ती नदी पर है काकरापाड़ा। फिर यहाँ जाते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बैराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको मैप से याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। अब आ जाते हैं झारखंड की तरफ। यहाँ दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों डैम्स आपको याद रखने हैं, तिलैया, कोनार, पंचेत और माइथन। ये सारे दामोदर वैली प्रोजेक्ट के डैम्स हैं। अब आएंगे साउथ इंडिया की तरफ। सबसे पहले देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है, इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जिसका कैचमेंट एरिया है वो नदी है। इसका बेसिन सबसे बड़ा है, इसलिए इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो गोदावरी नदी पर है निजाम सागर डैम, रामागुंडम डैम। अगला देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर डैम, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर है।
आगे आ जाते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पर बना है कृष्णा राजा सागर डैम। मेट्टूर डैम भी कावेरी नदी पर भी है। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, आपको हमेशा मैप से अगर आप याद रखेंगे आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये जो डैम्स है ये समझ में आए होंगे और अब आप उसे रिवीजन करेंगे और याद रखेंगे। तो चलिए, अब हम लोग सीधे चलते हैं वो सारे PYQs की तरफ जो आपके BPSC के एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी सीमा परियोजना। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। पट्टी सीमा निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? इसमें दो नदियों को जोड़कर, यानी नदियों को जोड़ने की एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है। तो ये किस नदी पर है? पहला ऑप्शन देखेंगे, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो पट्टी सीमा परियोजना है ये कृष्णा और गोदावरी नदी पर बनाई गई है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। दो नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? नदी या नदी की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं उन पर हम डैम्स बनाते हैं और उन डैम के पानी का इरिगेशन में या पावर जनरेशन में काम करते हैं, या वहाँ के लोगों को बहुत सारा रोजगार दिया जाता है। लेकिन ये जो परियोजना है दो नदियों को जोड़ करके बनाई गई है। ये कृष्णा एक मुख्य नदी है, गोदावरी भी मुख्य नदी। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने का काम किया गया है पट्टी सीमा परियोजना के द्वारा। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना। यानी गोदावरी नदी में जब पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो उससे जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए वहां पर इस परियोजना का यूज किया गया। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबल नदी। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? राज्य भी आपको याद रखना है, नदी तो याद रखना है, डैम्स भी देखना है और साथ ही साथ स्टेट भी याद रखना है। ऑप्शंस देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के चुलिया जलप्रपात राजस्थान में ये है और इसका निर्माण जो है चुलिया जलप्रपात पर बनाया गया है। ऊंचाई 54 मीटर्स है। और चंबल नदी पर अन्य जो बांध है उसे देखेंगे, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज भी चंबल नदी पर ही है। तो यहाँ आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन और हो गए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर बहुत फेमस है, ये बिहार में है। किस नदी पर स्थित है? तो ये है गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में बहने वाली गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण कराया गया है। ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार में सिंचाई अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिवेणी नहर के द्वारा बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अगला सवाल देखेंगे। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? ये हमने मैप में देखा था। तो नागार्जुन सागर जो है, ऑप्शंस देखेंगे, ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा। तो नागार्जुन सागर जो डैम है वो है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत की एक मुख्य नदी है, कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये दोनों जिलों को जोड़ती है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये PYQ का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।